कर लेते हैं दुर्ग जिले का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, जैसा कि कल जो है दुर्ग क्षेत्र में एक बच्ची के साथ हैवानियत की खबर सामने आई थी और उसकी मौत भी हो गई थी, तो क्या इसमें आगे कुछ कार्रवाई करे पुलिस? ये बड़ी बात है। एक तरफ नवरात्रि के 9 दिन पूरे 9 कन्याओं की पूजा होती है, तो वहीं परिंदों के अंदर हैवानियत तब भी जागते रहती है। इसका एक सीधा जीता जागता मिसाल जो है वो दुर्ग के ओम नगर क्षेत्र में देखने को मिला, जो कि मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहां बीती रात अगर कल की बात करें, बीते कल की बात करें, तो सुबह 10 बजे एक महक यादव करके 6.5 वर्षीय बच्ची जो है वो घर से निकलती है, दादी के घर जाती है, सस्ती समरती है, कन्या भोज के लिए घर से बाहर पांव रखती है, मगर उसे पता नहीं रहता कि कोई एक हैवान है जो अपनी हैवानियत भरी निगाहों से उस पर कड़ी निगाह रखा हुआ है और वह अपने हैवानियत को अंजाम देने की कोशिश भी करेगा। और जब इसकी शिकायत होती है, दोपहर 2 बजे तक बच्ची नहीं मिलती है, इसकी शिकायत की जाती है थाने में, और उसके बाद पुलिस और परिवार और आसपास के मोहल्ले वासी, क्योंकि महक जो है सभी की चहेती बिटिया थी, तो उसे खोजने में लग जाते हैं। तो इसी बीच किसी की नजर कार की डिक्की के अंदर पड़ती है, जहां पर उस बच्ची का शव मिलता है। कार को खोला जाता है, देखा जाता है, तो वही बच्ची है जिसके शरीर पर तोरुज के निशान देखे जाते हैं। पुलिस यह अंदेशा भी करती है कि उसके साथ कहीं ना कहीं दुष्कर्म भी किया गया रहा होगा, लेकिन लाश के मिलने के बाद वहां पे तनाव की स्थिति देखी जाती है ओम नगर क्षेत्र में, और भारी संख्या में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है। और बताया जा रहा है कि अभी भी जो सुबह से लेकर अभी लगभग 11:30 बजने को हैं, अभी भी वहां तनाव की स्थिति है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और फॉरेंसिक टीम लगी हुई है जांच पड़ताल में। जब तक बच्ची का पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाएगा, तब तक कुछ भी चीजें जो हैं, बातें जो हैं, वह उभर कर सामने नहीं आएंगी। हालांकि 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ चल रही है। हो सकता है कि बहुत जल्द किसी खास उस पर आ जाए कि मुख्य आरोपी जो है यह एक बड़ी बात है, बड़ी घटना है, हृदय विदारक घटना है। कमलेश्वरी जी, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस शुरुआती जांच करे, तो शुरुआती जांच में क्या जानकारी सामने आई है कि आखिर किस वजह से बच्ची की हत्या की गई है? देखिए, यूं तो पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी जो बीती रात वहां पहुंच गए थे, अभी भी मौके पर मौजूद हैं, और उन्होंने परिवार के अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए साथ थाने में बैठाल रखा है। ऐसी जानकारी है कि कोई पड़ोसी आपस के पड़ोसी होते हैं या पारिवारिक मतभेद का शिकार यह छोटी सी बच्ची, प्यारी सी मासूम बच्ची हुई है। और ऐसा हो भी सकता है कि कहीं कोई पुराने किसी रंजिश की वजह से इस बच्ची पर इस तरह से बच्ची के साथ इस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया होगा। और पुलिस लेकिन अभी किसी भी उस पे नहीं पहुंची, किसी फैसले पे नहीं पहुंची है। वे फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट और पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, तभी इसके बाद ही कोई बड़ा खुलासा करेगी। जी जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि बच्ची की आखिर मौत किन वजह से हुई है, या फिर ये कोई पारिवारिक कारण है, या फिर कोई हैवानियत की शिकार बनी है। तो फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने बताया कि दुर्ग क्षेत्र के से एक बच्ची के साथ हैवानियत की खबर सामने है। बता दें कि नवरात्रि के 9 दिन जहां माता को पूजा जाता है, कन्याओं की पूजा की जाती है, उसी दौरान एक बच्ची के साथ हैवानियत की गई है और उसकी मौत हो गई है। बता दें कि इसके पीछे कई कारण जो है सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि हो सकता है पारिवारिक कारण के वजह से हो सकता है, या फिर किसी की नज़र बच्ची पर रही होगी। हालांकि आगे तफ्तीश में पता चल पाएगा कि आखिर किन कारणों से बच्ची की मौत हुई है। और आगे रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का, जहां राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं।